हेलो एवरीवन। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये 1,44,000 का सीक्रेट क्या है। आज वो सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ। ये नंबर कहाँ से एक्चुअली 1,44,000 ही क्यों आया। ठीक है, बहुत से यूट्यूब चैनल्स में जो मुझसे काउंसलिंग लेते हैं वो पूछते हैं, सर बहुत से यूट्यूब चैनल में बोलते हैं कि 1,44,000 टीवी फिल्म्स इस दुनिया में है करके। क्या ये सच में 1,44,000 जो है ये क्या ये टीवी फिल्म्स है? नहीं, ये कंप्लीट मिसगाइडेड है। ये 1,44,000 जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, जो मैंने जो लिखा है, मैंने पोस्ट ये मैंने ही लिखा है। ठीक है, ये मेरा ही पोस्ट है। तो ये सब ट्विन फ्लेम नहीं होंगे, ये सब ट्विन फ्लेम नहीं है। इसमें 1,44,000 में कई लोग होंगे जो ट्विन फ्लेम में होंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 1,44,000 में कई लोग होंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, और कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि जब मैं काउंसलिंग लेता हूँ और मैं बोलता हूँ उनको कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो वो भी लोग ये 1,44,000 का एक हिस्सा है। ये ज़रूरी नहीं है, ये एक मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम ही है जो 1,44,000 दुनिया में है करके। ठीक है, अभी 1,44,000 आया कहाँ से? ये 33 AD की बात है। ठीक है, जब जीसस थे, ठीक है, जब क्रिश्चियनिटी थी, तो उन्होंने बोला था कि ये एक इन्फॉर्मेशन है, रिलीजियस इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने बोला था कि 1,44,000 ऐसी सोल ये दुनिया में रहेगी, अर्थ यानी कि ये पूरे अर्थ प्लैनेट पे, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में रहेगी। वो स्पिरिचुअली भी अवेकन होगी, कंप्लीटली स्पिरिचुअल अवेकन होगी, और वो दूसरे लोगों को गाइड करेगी, हील करेगी, और जो लोग गलत रास्ते में जाएंगे, जो गुनाह करेंगे, जो गलती करेंगे, उनको बचाएगी। वो जो लोग सफ़रिंग में रहेंगे उनको हील करेगी, जो पेन में रहेगी उनको हील करेगी, या जो लोग जिनके पास विजडम नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनको सपोर्ट करेगी विजडम नॉलेज देने में, उनको पेन से बाहर निकालने में, उनको सफ़रिंग से बाहर निकालने में, उनको क्लैरिटी देने में, उनको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में, उनकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगी, उनके इंटेलेक्चुअल पावर्स को, इंट्यूशंस पावर्स को बढ़ाने में हेल्प करेगी, उनको खुद अपनी सोल से किस तरह से कनेक्ट करना सिखाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो 1,44,000 ऐसी सोल होगी जो एक बॉडी में होगी, नॉर्मल इंसानों की बॉडी में होगी, और ये वो इंसान होंगे जो अपनी खुद की सोल से, यानी कि यूनियन, डिवाइन यूनियन मतलब सेल्फ यूनियन, डिवाइन यूनियन विथ नॉट विथ समवन एल्स। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि लोग बोलते हैं कि भाई आपका जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं यही पर्पस है, आपका डिवाइन यूनियन होना है, यानी कि एक दूसरे से। नो नो नो, इट्स नॉट। डिवाइन यूनियन का मतलब एक दूसरे से नहीं, सेल्फ यूनियन, अपने सोल से कनेक्ट होना। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिवाइन यूनियन। डिवाइन यूनियन इन लोगों का होगा, और ये लोग आगे बढ़ेंगे स्पिरिचुअलिटी में, और ये जो लोग भी डार्कनेस में जा रहे हैं उसको ये हेल्प करेंगे बाहर निकलने में करके। यस, इट्स रियली ट्रू, इट्स रियली ट्रू। बट मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि ये सब ट्विन फ्लेम ही होंगे, ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। कहीं सारे ऐसे लोग होंगे जो ट्विन फ्लेम्स में होंगे, और कहीं सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ट्विन फ्लेम्स में ना होंगे, वो सिर्फ उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। तो इसमें ये भी एक चीज़ बोला है, जो ये लोग 1,44,000 में जो लोग हैं, इनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा, मतलब इनके अंदर डेविल डिस्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, हम सब जानते हैं हमारे अंदर, एक नॉर्मल इंसान के अंदर भी दो एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है। हम उर्दू की भाषा में उसे अच्छी नफ्स और बुरी नफ्स कहते हैं। जो सीधी तरफ होती है अच्छी नफ्स, और दाई तरफ जो होती है बुरी नफ्स। ठीक है, तो जो अच्छी बुरी नफ्स होती है, जो अच्छी नफ्स होती है वो हमारा सोल का पार्ट, डिवाइन का पार्ट होता है। जो बुरी नफ्स होती है वो एक डेविल का पार्ट होता है। तो हमें बहुत डिस्ट्रैक्शन किया जाएगा, बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे हम। ठीक है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि हम आज नहीं कल हम ज़रूर लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये आपको 1,44,000 नंबर में आपको कनेक्ट होना है, तो इतना आसान नहीं है, इतना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपके लाइफ में कई सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, आपको उससे फाइट करना होगा। ठीक है, अगर उस डिस्ट्रैक्शन में आप फंस गए तो आपकी अवेकनिंग तो होगी। ठीक है, मैंने जैसा कहा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है, इट्स ए पार्ट ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में है तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूर होगी, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। आप बहुत अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दोगे, अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, अगर वो डिस्ट्रैक्शन में आप फंस जाओगे। लेकिन निकलोगे आप, एक ना एक दिन तो डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलोगे, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। और जब तक आपको समय लगेगा तब तक आप कहीं सारे
जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, अब जितना जल्दी आप ग्रो करोगे ना, जितना जल्दी आप स्पिरिचुअल अवेकन होंगे, जितना जल्दी आप काम करोगे अपने ऊपर, ये डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलोगे, ये डेविल एनर्जी से बाहर निकलोगे, डेविल थॉट से बाहर निकल के अपने ऊपर काम करोगे, उतना ही अपने अंदर जो क्वालिटी है, जो एबिलिटी है, जो पावर्स आपको दिए है, स्पेशली ये 1,44,000 ऐसे इंसान है जिनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दी गई है लोगों को हेल्प करने के लिए, गाइड करने की। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करना है। हाउ वी गोइंग टू एक्सप्लोर? वो हमें अपने ऊपर काम करना है। तब तक हम अपने ऊपर काम करके हम कंप्लीटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग में नहीं आएंगे, तब तक इट्स नॉट पॉसिबल कि वो चीज़ें आपको समझ में आएगी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर है क्या। तब तक समझ में ही नहीं आएगी। एक्सप्लोर कहाँ से करोगे? चीज़ें ही समझ में नहीं आ रही तो एक्सप्लोर कहाँ से करोगे? जब चीज़ें समझ में आएगी तब एक्सप्लोर करोगे ना। तो पहले काम करना, सेल्फ यूनियन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अपनी सोल से कनेक्ट करना, बाद आपको समझ में आएगी भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है मेरे अंदर, तो उसको एक्सप्लोर करना लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें है, तो ये तभी पॉसिबल है, हम 1,44,000 नंबर्स में तभी ऐड होंगे, तब हम काम करेंगे। बट स्टिल ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है, हम कितना जल्दी काम करेंगे, कितना जल्दी हम डिस्ट्रैक्शन से भी बाहर आएंगे, कितना जल्दी हम अपने वीक पॉइंट पे काम करके वीकनेसेस से बाहर आएंगे। कंप्लीटली डिपेंड ऑन अस, ठीक है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है 1,44,000 सिर्फ ट्विन फ्लेम्स है, नहीं नहीं नहीं, ये कोई भी हो सकता है, आप में भी हो सकते हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम में नहीं है वो भी हो सकते हैं, लेकिन बट इसमें कई सारे ऐसे भी होंगे जो ट्विन फ्लेम होंगे, कई सारे ऐसे होंगे जो स्टार सीड्स में होंगे, वो सब ये इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये सीक्रेट नंबर जो है ये बहुत पहले ही बता दिया था, बहुत पहले, लाइक 33 AD सेंचुरी में ही बताया था कि इस वर्ल्ड में जब बहुत मतलब कर्मा क्रिएट करने लगेंगे, ये अब क्यों आ रहा है, अब क्यों ये नंबर के बारे में डिस्कस हो रहा है, अब क्यों इसके बारे में चर्चा हो रही है, द रीज़न ये बताया गया था तभी, ये 1,44,000 सोल तब क्रिएट होंगे, ये ऑलरेडी क्रिएट हुए हैं, ये हमारे बीच में ही है ऑलरेडी, ये दुनिया में ही है, अर्थ पे ही है, क्रिएट हुए, काम कर रहे हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोग काम करके आगे बढ़ चुके हैं, बहुत से लोग सीख रहे हैं अभी अभी। तो हम सब इधर ही हैं, कहीं भी नहीं, इस वर्ल्ड में ही है। तो ये तब बताया गया था कि ये लोग, ये जो 1,44,000 ये तब अवेकन होंगे, तब ये दुनिया में कर्मा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बुराई ज़्यादा हो जाएगी, लोग बुरे काम ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, बुरे कामों में, गलत कामों में, मतलब इंसान की वैल्यू नहीं होगी, इंसान की फीलिंग की वैल्यू नहीं, इंसान की इमोशन की वैल्यू नहीं है, इंसान की लाइफ की वैल्यू नहीं है, मतलब इंसान मतलब एक कीड़ा, इंसान मतलब एक कीड़ा। जब कर्मा मतलब लोग मतलब उठे बैठे चलते फिरते रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर दिन के कर्मा क्रिएट करते होंगे, तब ये दुनिया में बुराई ज़्यादा हो जाएगी, ये दुनिया में बुरे लोग ज़्यादा पैदा होंगे, तो ये दुनिया में जो डेविल एनर्जी है ना बढ़ जाएगी। मतलब अब हम जिस सदी में रहते हैं, जो भी सेंचुरी में हम रहते हैं, अब ये जो सेंचुरी में हम प्रेजेंटली है, ये एक डेविल एनर्जी में हम लोग, ठीक है। डेविल एनर्जी एक्चुअली बढ़ रही है, हम डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन में है हम लोग, कंप्लीट इल्यूशन में हम लोग। तो इसीलिए अभी ये सोल का एक टाइम है कि ये 1,44,000 सोल जो ऑलरेडी इस दुनिया में है, बस उनको काम करना है। काम करने का मतलब क्या है, वो सोल है ऑलरेडी उनकी बॉडी के अंदर है, बट उसको अपने कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल तो सोल कनेक्टेड है, अपनी कॉन्शियस लेवल पे लाना है उसको, यानी कि अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में उस एबिलिटी को, पावर्स को फिगर आउट करना है, एक्सप्लोर करना है, काम करना है। तो ये हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये चूज़ किया गया है भाई, ऐसा ही कोई रैंडमली स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो जाती है। यू पीपल का, इफ़ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, देन आपकी सोल ने चूज़ किया है कि 1,44,000 नंबर्स में आप रहोगे, यू विल बी द पार्ट ऑफ 1,44,000 नंबर, ठीक है। ये समझ जाइए आप। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत डिस्ट्रैक्शन भी रहेंगे, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी रहेंगे, बट वी हैव टू फेस इट, वी हैव टू चैलेंज करना चाहिए, उस चीज़ को सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें पता कैसे चलेगा कि यार हम जो हमारी सोल है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग चूज़ किया है, सोल कॉन्ट्रैक्ट में हमें एक पार्ट है, 1,44,000 नंबर का एक पार्ट है। देखिए, आपका बचपन से ही, जब से आप पैदा हुए हो, जैसे जैसे आप कॉन्शियस लेवल पे चीज़ों को समझने लगे हो, तो आप बचपन से ही दुनिया वालों से या दुनिया से अलग हो भाई। आप किसी से आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते, शेयर नहीं कर पाते, आप दुनिया से बहुत कम लोगों से आप कनेक्ट कर पाते हो, इमोशनली, फिजिकली बहुत कम लोगों से आप कनेक्ट कर पाते हो। आप अकेले रहते हो, तन्हा रहते हो, मतलब आपको पेन होता है तो भी आप पेन शेयर नहीं कर पाते, मतलब दूसरों का पेन आप देख नहीं पाते, आप दूसरों के पेन को बहुत जल्दी समझ लेते हो, दूसरों से इमोशनली
बहुत कनेक्ट करते हो। ऐसे जो लोग होते हैं ना, बहुत इमोशनली हाई होते हैं और दिल के बहुत साफ़ होते हैं, बहुत साफ़ होते हैं। और इनको अक्सर ना कई लोगों से ज़िंदगी में आने के बाद प्यार हो जाता है, क्योंकि दिल के बहुत साफ़ होते हैं। कोई भी उनको फेक इमोशंस भी दिखाता है, अगर वो समझ नहीं पाते, जब उनकी मेंटल मैच्योरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, वो फेक इमोशंस कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, उनको आगे वाले को पता चलता है। आगे वाले को पता चलता, जब वो अवेकन है, वो मैच्योर है, आगे वाले को पता चलता है वो फेक इमोशन दिखा रहा है या दिखा रही है। वो फेक इमोशन से भी कभी कभी हम कनेक्ट हो जाते हैं, हम प्यार कर लेते हैं उनसे, हम उनके दर्द को अपने अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, उनको ज़िंदगी की दुनिया भर की सारी खुशी देने की कोशिश करते हैं। इवन हमारा उनका कोई डीप कनेक्शन नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता, फिर भी हम अनकंडीशनल, यानी कि बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं सब कुछ दे दूंगा, बस तू खुश रहे। एक ऐसा नेचर होता है लोगों का, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, जो तू खुश रहे, बस मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ। बस एक ऐसा नेचर उन लोगों का होता है, ऐसा एक बिहेवियर होता है। वो दूसरों का दिल नहीं दुखाते कभी भी। कोई उनका दिल दुखाया तो मतलब उनको दर्द भी होता है, लेकिन वो जल्दी माफ़ भी कर देते हैं, बाहर भी निकल जाते हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, इमोशनली बहुत ये कनेक्टेड रहते हैं लोगों से, बट इनका इंटेलेक्चुअल पावर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इंट्यूशन, इनके इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होते हैं, इंटेलेक्चुअल पावर बहुत स्ट्रांग होते हैं। और मतलब ये टाइम ट्रैवल कर सकते हैं भाई, इनके अंदर वो क्वालिटी एबिलिटी है टाइम, यानी कि टाइम ट्रैवल मतलब चाहे वो पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, ठीक है। देजावू भी हम बोलते हैं, देजावू मतलब फ्यूचर में जाना। टाइम ट्रैवल में दो चीज़ भी आती है, पास्ट में भी हम जा सकते हैं, फ्यूचर में। ये एबिलिटी उनमें होती है, चीज़ें होने से पहले वो समझ जाते हैं, देखते हैं। तो आपके अंदर आपको खुद लगता है यार मैं अलग हूँ दुनिया से, मेरे अंदर कुछ ऐसे इमोशंस है यार, ऐसी क्वालिटी है, एबिलिटी है, ऐसा टैलेंट है, मेरा जो स्पिरिचुअल लेवल है अलग है, मेरा कॉन्शियस लेवल अलग है, मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल अलग है, मेरे इंट्यूशंस अलग है। मतलब मैं किसी की आंखों में देखकर, फेस देखकर ही मैं बता देता हूँ भाई वो बंदा कैसा है, वो बंदी कैसी है। तो आपको खुद महसूस होने लगता है यार आई एम डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, और आप दुनिया से कट जाते हो, आप अपने खुद के माँ बाप से या स्पाउस से कट जाते हो, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कोलिग से। आपको ना जॉब में इंटरेस्ट रहता है, ना आपको बिजनेस में इंटरेस्ट रहता है, ना आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट रहता है। सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आपको अकेला रहना अच्छा लगता है, तन्हा रहना अच्छा लगता है, इंडिविजुअली अपने ऊपर काम करना अच्छा लगता है, अपने दूसरे अब हमेशा ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहना पसंद करते हो जिनकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन आपसे मिलती हो, इनसे बात करना पसंद रखते हो आप, इनसे रिलेशनशिप करना पसंद रखते हो आप। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, वी आर द वन कॉन्शियसनेस। मैं हमेशा बोलता हूँ ये 1,44,000 जो है ना, वी आर द फैमिली। आई एम द पार्ट ऑफ 1,44,000। इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ 1,44,000, वी आर द फैमिली। हम सब एक कॉन्शियसनेस है, हम सब एक ही खुदा के बंदे हैं, हम सब एक सोल फैमिली है। और ये हमारा पर्पज़ है कि हमें ये लाइफ में, जो 3D वर्ल्ड में जो भी डिस्ट्रैक्शन, इल्यूशन में हमें रखा गया है, उससे हमें बाहर निकलना है। डिस्ट्रैक्शंस को ब्रेक करके हमें बाहर निकल के एक हायर लेवल में काम करके हमें लोगों को, सोसाइटी को हेल्प करना है। यही हमारा सोल पर्पज़ है, सोल पर्पज़। दिस इज़ द रीज़न कि हमारी सोल स्पिरिचुअल अवेकनिंग चुन के आई है एक सोल पर्पज़ में। और हमारी सोल आफ्टर फिजिकल डेथ हमेशा एक हायर डायमेंशन में लेके जाएगी। जैसा मैंने कहा, आप जर्नी में भी हो सकते हो भाई, आपका डीएम अवेकन ही नहीं होगा, आप अवेकन होकर आप काम कर रहे होंगे, बट आपके फिर भी आप अपने डीएफ से कनेक्ट रहोगे, बट आपका जो डायमेंशन होगा ना, एक अलग डायमेंशन होगा। इवन आफ्टर फिजिकल डेथ के बाद भी आपका डायमेंशन बहुत बड़ा होगा, बहुत हायर डायमेंशन होगा, और उधर भी आपका सोल पर्पज़ बड़ा होगा। बड़ा सोल पर्पज़ के लिए आपको लिया जाएगा, एक बड़े डायमेंशन में आपको सोल को लेके जाएंगे वो, ठीक है। तो ये हमने चूज़ किया है लाइफ, हमने चूज़ किया है इस नंबर को 1,44,000। वी आर ए पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पे हमें काम करना है। तब तक काम नहीं करेंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप काम नहीं करोगे, आप यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ 1,44,000, ठीक है। ये मत सोचिए ये सब सिर्फ ट्विन फ्लेम्स होते हैं, नॉनसेंस, मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन है। ये ट्विन फ्लेम्स नहीं होते सभी। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो जर्नी में होते हैं, वो लोग 1,44,000 में भी आते हैं, और कई सारे लोग भी आते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग ट्विन फ्लेम्स में नहीं होते। हो सकता है वो स्टार सीड्स भी हो सकता है वो एक नॉर्मल इंसान भी हो जो ट्विन फ्लेम्स में नहीं है। और सब में इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है जो लोग ये 1,44,000 में आते हैं, तो इनको डायरेक्ट एंजल से सपोर्ट मिलती है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है यार दुनिया में कितना करोड़ पॉपुलेशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड अप्रॉक्सीमेटली
सेंसस के हिसाब से बात करें तो अब तक 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा है। तो 1000 करोड़ यानी कि 1000 करोड़ में ओनली 1,44,000 पीपल आर गेटिंग स्पिरिचुअली अवेकन। तो परसेंटेज में आता ही नहीं है, परसेंटेज डाल के देखो कितना आता है, आता ही नहीं। आई थिंक 0.000 पॉइंट में आता होगा। तो आपको डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इतने लोगों के बीच में हम सिर्फ इतनी कम तादाद में कैसा हम दुनिया को सुधारेंगे, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। मतलब आपकी एंजल्स आपसे कनेक्टेड है हर वक्त 24/7। हम गलती क्या करते हैं, हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। कई सारी चीज़ें भाई आपके दिमाग में आती है, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। जब प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में हो जाती है, बात सोचते हो यार ये तो मुझे पहले ही दिमाग में आया था, ये तो मुझे पहले ही पता था ऐसा होगा, लेकिन मैंने ट्रस्ट नहीं किया, बिलीव नहीं किया मैंने। मैक्सिमम लोग इस चीज़ में यही गलती करके पीछे जा रहे हैं। ये गलती मत कीजिए, ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। स्टार्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ। आपके इंट्यूशंस को, इमोशंस को ट्रस्ट करना शुरू करो, अपने ऊपर काम करो। आपके एंजल्स, स्पिरिचुअल एंजल्स हमेशा आपके सोबत होते हैं। जो लाइक 1,44,000 है ना, ये आप डायरेक्ट यानी कि स्पिरिचुअल जो हमारे एंजल्स होते हैं या मास्टर्स, उनके फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट कनेक्टेड हो आप। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब आपकी सोल से आपको कुछ नहीं करना है, बस आपकी सोल से इनर यूनियन, सेल्फ यूनियन, आपकी सोल से आपको कनेक्ट करना है। और आपकी सोल वहाँ से कनेक्ट करेगी हायर डायमेंशन से। आपकी जो स्पिरिचुअल एंजल है, मास्टर है, वहाँ से कनेक्ट करेंगी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन वो लेके आएगी, वहाँ से वो हेल्प आएगा आपको। डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट आपके एंजल, स्पिरिचुअल मास्टर आपके सोबत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग, बहुत से ऐसे लोग आएंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको हंसेंगे, आपको पागल बोलेंगे, ठीक है, आपको 4 बातें सुनाएंगे, आपको नेगेटिव बातें सुनाएंगे, ठीक है। तो सब रिजेक्ट करेंगे, आपको अवॉइड करना शुरू कर लेंगे। ये भी याद रखो, लोग अवॉइड करेंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपकी फ्रीक्वेंसी चिढ़ेंगे। भाई आप दूर से भी आते हो तो देख के भाग जाएंगे, भैया ये बंदा आ रहा है, इसके साथ नहीं बैठना। चिढ़ेंगे, चिढ़ेंगे आपकी एनर्जी से, आपके वाइब्रेशन से। हमेशा झगड़ा करेंगे वो आपसे, हमेशा वो एक कार्मिक बिहेवियर आपसे अडॉप्ट करेंगे, टॉक्सिक बिहेवियर अडॉप्ट करेंगे। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, लड़ना है, क्योंकि आपकी एंजल्स आपके सोबत है, आपके स्पिरिचुअल मास्टर आपके सोबत है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। डायरेक्ट आपको एंजल से, यूनिवर्स से हेल्प मिल रही है। तो बस हम गलती क्या करते हैं, हम ट्रस्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को, बिलीव नहीं कर पाते। उस पर हमें काम करना है। बिलीव करो, ट्रस्ट करो एंजल्स को, यूनिवर्स को, अपने इमोशंस पे ट्रस्ट करो, इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करो। 1,44,000 जब इतनी छोटी, इतना बड़ा पॉपुलेशन में, इतनी छोटी तादाद में लोग हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होंगे, तो सोचो, सोच के ही बनाया होगा ना ऊपर वाला। अगर 1,44,000 ऊपर वाले को पता है, बस इतनी पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए इतने ही लोग काफ़ी है सुधारने के लिए, सोच के ही बनाए, क्योंकि सपोर्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है आपके पास, सपोर्ट है। तो बस हम कहाँ फंसे हुए यार, हम लोग ये DF के चक्कर में, बॉडी के चक्कर में फंसे हुए। हमें ग्रो करने की जगह हम स्ट्रेस में जा रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम हेल्थ अपनी बिगाड़ रहे हैं यार, हम सुसाइड कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, सोचो थोड़ा बैठ के। डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हैं हम लोग, मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना यार, अपनी जो बॉडी की नीड होती है या जो हमारी मेटेरियलिस्टिक नीड होती है उसको सरेंडर करना। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, बाहर निकलो इन सब चीज़ों से। ये हमारे लिए नहीं बनी है, हमारा बड़ा पर्पस है, बिग पर्पस, उस पर हमें काम करना है। डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हम लोग, दुनिया में हर जगह लोग देखता हूँ मैं डिस्ट्रैक्शन में, हर जगह इल्यूशन में लोग। हमें निकलना है, मेहनत लगती है, मेहनत है, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं, आपके एंजल साथ है, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, एंजल से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं। चलिए इस वीडियो को मैं इधर ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, बट यही चीज़ कहूँगा कि 1,44,000 में तभी आप काउंट होते तब आप काम करते हो। वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ट्रस्ट करो पहले, काम कर रहे, काम में, ये प्रोसेस में तभी आओगे, ये काम में तभी आओगे तब आप ट्रस्ट करोगे, बिलीव करोगे आपके एंजल्स को, आपके यूनिवर्स को। कहने के लिए तो हम बोल देते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं, हम छोड़ते हैं, गार्ड पे छोड़ देते हैं, हम गार्ड को सरेंडर करते हैं कि देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन हम करते नहीं, एक्चुअली करते नहीं। गार्ड को सरेंडर करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो यार अब तो मुझे कुछ सोचना भी नहीं, कुछ करना नहीं, अब ऊपर वाला जो करेगा देखा जाएगा। नो, इसको नहीं बोलते गार्ड सरेंडर करना। सरेंडर करना मतलब ट्रस्ट करना और काम भी करना। लोग आप ट्रस्ट करते हो लेकिन काम नहीं कर रहे हो, इससे भी कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट करना और काम भी करना, दोनों करना, तभी होता है, ठीक है। चलिए, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है इस वीडियो को लेकर, मतलब सारी इस नंबर को 1,44,000 नंबर कहाँ से आया, किधर से आया, इसका मीनिंग क्या है, इसका सीक्रेट क्या है। बहुत से यूट्यूब चैनल में इसको मिसगाइडेड भी किया जा रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है लोगों में। तो प्लीज़ ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और स्क्रीन पे मेरा नंबर है, काउंसलिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो।
और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।